धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना है पिता इन दिनों में हम सबको तैयार होने के लिए सहायता कर, हर एक बुराई को, हर एक गलती बातों को, हर एक गलत कामों को, पाप को, अधर्म को छोड़कर प्रभु जी, हर एक नशा और बुराई को छोड़कर प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए हमें तैयार कर प्रभु तैयार कर कि हम पवित्रता को धारण करके धार्मिकता को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चले, ताकि जब यीशु आए हम उनके साथ उठा लिए जाए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, तू हम सब कलीसिया को तैयार कर प्रभु जी, और हमारे जीवन के हर एक दोष से हमें मुक्त करके प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम सबको तैयार कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम सब आपके ही सामर्थ्य हाथों में समर्पण होते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आगे पिता आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु, वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु, बातें कर प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाए अपने जगह में। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है और उसने हमें ये समय दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, उसने हमें फिर से अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें और उसकी संगति में और उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हम पिछले हफ्ता सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे पिछले हफ्ता? परमेश्वर की बात के विषय में सीख रहे थे। परमेश्वर की बात, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। परमेश्वर की बातों को, दुनिया में कई प्रकार की बातें हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन हम विश्वासियों का कर्तव्य है, हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की बात को मानें। एक बार अब मनुष्य की बात को मानकर आप असफल हो सकते हैं, लोगों की बातों को मानकर आप निराश हो सकते हैं, लोगों की बातों को मानकर आप ठोकर खा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बात को मानता है वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी असफल नहीं होगा, वो कभी हार नहीं मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर की बात सबसे श्रेष्ठ है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी बातों को माने, परमेश्वर की बातों को माने। और आपके और मेरे जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में बाइबल बताता है केवल और केवल परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, केवल परमेश्वर की बातें। क्योंकि बाइबल में पुराने नियम के भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं, हग्गाई की पुस्तक में, कि जब प्रभु के लोग बातें करते हैं तो परमेश्वर ध्यान देकर उनकी सुनता है। तो परमेश्वर जब हमारी सुनता है ध्यान देकर, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसकी ध्यान देकर सुने और उनकी बातों को माने। तो हम आगे लेकर चलते हैं आज की इस बात को। तो मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर अपने दास शमूएल के द्वारा राजा शाऊल से बातें करता है, और उस बात करने के द्वारा परमेश्वर उनको एक आज्ञा देता है, एक आज्ञा देता है। ध्यान देकर सुनिए, पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 1 वचन से 3 वचन। शमूएल ने, जो भविष्यवक्ता था, शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा,
सबको मार डाल। तो यहाँ पे परमेश्वर की बातें शमूएल भविष्यवक्ता राजा शाऊल को सुना रहा है, और वो बातें परमेश्वर की आज्ञा है। वो कह रहा है कि अमालेकी के लोग जो हैं मेरे लोगों के शत्रु हैं, मेरे लोगों के लिए रुकावट और बाधा है। क्योंकि जब मैं अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर इस कनान देश जो आशीष का देश है मैं ला रहा था, इन्होंने हमसे लड़ाई करने के लिए सामने आया। इन्होंने अपने देश में से होकर जाने से हमें मना किया, उन्होंने हमारा तिरस्कार किया, हमारा अपमान किया, और उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार रहा। इसलिए वो बातें मुझे याद है, और तुम स्मरण कर कि इन्होंने मेरे लोगों को सताया है, परेशान किया है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तू, जिसे मैंने अभिषेक किया है राजा होने के लिए, और जिसे मैंने अधिकार दिया है, जिसे मैंने सामर्थ्य दिया है, अब तू जाकर उस अमालेकी के देश को, राज्य को तू क्या कर, नाश कर दे। बिना कोमलता दिखाए उन सबको नाश कर दे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या दूध पीते बच्चे, क्या भेड़ बकरी गाय बैल, जो कुछ भी होगा उन सबको तो क्या करना है, नाश कर देना। परमेश्वर चाहता है कि उनके शत्रुओं को नाश किया जाए। तो परमेश्वर ने ये बातें शमूएल के द्वारा राजा शाऊल से कहा कि ये बातें पूरी करें, और ये एक आज्ञा थी, परमेश्वर की एक आज्ञा थी कि जिसे शाऊल को मानना था। तो हम आगे बढ़ते हैं उसी का 9-10 वचन में। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। देखो 9 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कोमलता नहीं दिखाना, उनके ऊपर तरस नहीं खाना। वो जो मेरे और मेरे लोगों के शत्रु हैं उनको तो क्या करना है, सत्यानाश कर देना, उनको खत्म कर देना है। लेकिन 9 वचन में पढ़ते हैं ये राजा शाऊल परमेश्वर की बात को सुनकर, परमेश्वर की आज्ञा को जानकर वो उस अमालेकी के राज्य में युद्ध करने के लिए गया, उनको नाश करने के लिए गया। लेकिन उन्होंने वहां पे कोमलता दिखाई, उन्होंने वहां के राजा के ऊपर कोमलता दिखाई, वहां के अच्छे से अच्छे भेड़ बकरी गाय बैलों के ऊपर कोमलता दिखाई, और उन्हें बिना नाश किए उनको वहां से अपने देश में लेकर आए। परमेश्वर ने क्या कहा, सब कुछ नाश करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, कोमलता तरस बिल्कुल नहीं दिखाना, सबको सत्यानाश करना। लेकिन शाऊल अपनी मन से, अपनी इच्छा से क्या कर दिया, उसने अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को चुन लिया और उसको बचाकर अपने राज्य में लेकर आया। वहां के राजा को भी उन्होंने जीवित पकड़कर अपने राज्य में लेकर आया। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया जा रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा जा रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझना, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु जो भी बातें हमसे कहता है वो हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे जीवन की बढ़ोतरी और आशीष के लिए होता है। आपको देखने से या सुनने से ये लगेगा ऐसा करने के लिए प्रभु हमें क्यों कह रहा है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की भलाई छिपा हुआ रहता है। राजा शाऊल को लगा कि अच्छे अच्छे भेड़ बकरी को बचा लेते क्या होता है, राजा को जीवित पकड़ के ले जाते क्या होता है, लेकिन वो परमेश्वर की बातों का इनकार करना हो गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना हो गया। इसलिए 10 वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है शाऊल के विषय में, मैं इस शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरी आज्ञाओं को तोड़कर मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया।
मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, जब नया परिवार, नए लोग प्रभु में आते हैं, प्रार्थना करने वाले जब उनके घर में जाते हैं या प्रार्थना करके उनको बताते हैं कि तुमको इसको फेंकना होगा, इनको नाश करना होगा, इनको अपने जीवन से, घर से हटाना होगा, उस समय में लोगों के अंदर एक संकोच आता है, क्योंकि तो बहुत कीमती है, मूल्यवान है, इसको मैं कैसे नाश करूं, इसको मैं कैसे बाहर फेंक दूं, कैसे अलग करूं। उसके प्रति लालच रखकर, उसके प्रति तरस खाकर क्या करते हैं, उसको बाहर नहीं करते, उसको अलग नहीं करते, नाश नहीं करते, अपने से दूर नहीं करते। इस कारण से वो हमारे जीवन में फंदा बन जाता है, वो कैसा जरिया बन जाता है जिसके द्वारा शैतान उन व्यक्तियों और उनके परिवार के जीवन में प्रवेश करता है। तो परमेश्वर जो कहता है उसे हमें मानना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा एक दीपक के समान है, दिया जलता हुआ दिया के समान। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, तब तक आपके जीवन में उजाला है, रोशनी है, तब तक आपका दिया जल रहा है। जब तक आप परमेश्वर की बातों को मान रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर रहे हो, तब तक आप रोशनी में हो, ज्योति में हो, आपके पास कोई अंधकार नहीं आ सकता। लेकिन जिस घड़ी आप परमेश्वर की बातों को तोड़ते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, उसी समय आपके जीवन का दिया बुझ जाता है और आपके जीवन में अंधकार आ जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन की ज्योति परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से चमकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने कहता है कि मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, क्योंकि इसने मेरी बातों का पालन नहीं किया। हालेलुया। ये वही साउल है जिसको परमेश्वर ने चुना, वही साउल है जिसको परमेश्वर ने पहले भी बातें किया, शाबाशी दिया, उसको आशीष दिया, अधिकार दिया, सबसे छोटे जाति से उठाकर सारे इस्राएल के ऊपर राजा बनाया, लाखों लोगों के बीच में से एक इसी को चुनकर राजा बनाया। ये वही साउल है। लेकिन आज इसको परमेश्वर कहता है मैं पछताता हूं इसको राजा बनाने से, क्योंकि इसने मेरी बातें नहीं मानी, इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, हम चाहे कितने भी अच्छे विश्वासी हो, कितने भी अच्छे प्रार्थना करने वाले हो, कितने भी पुराने विश्वासी हो, यदि आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप पालन नहीं करते, तो आपका जीवन अंधकार में है और आपके जीवन से परमेश्वर का उजाला हट चुका है। आपको देखने से लोग कहेगा ये विश्वासी है, आपको लगेगा कि मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं तो एक विश्वासी जीवन जी रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, परमेश्वर ने अपना प्रकाश तुम्हारे जीवन से हटा दिया है, क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को आपने तोड़ा। इस कारण से आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रकाश हट चुका है। हमें तसल्ली जरूर है कि मैं विश्वासी हूं। साउल को जरूर लग रहा है कि मैं तो अभी भी राजा हूं, या अभी भी वो राजा है, अभी भी सारा राज्य उसके वश में है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से क्या हो गया, वो गिर गया। परमेश्वर ने उसको तुच्छ जान लिया है, परमेश्वर ने उसको अपने मन से उतार दिया है कि मैं अब इसको राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि इसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। प्रभु के पीछे चलना का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। हमें गीत गाते हैं, प्रभु के एक अच्छा गीत, बहुत पुराना गीत, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर को
परमेश्वर का भक्त है, इस गीत को गाते हुए कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है यीशु की आज्ञाओं को मानते हुए जीवन जीना, परमेश्वर की बातों को मानते हुए जीवन जीना, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन जीना ही यीशु मसीह के पीछे चलना है। वो भक्त कहता है संसार को छोड़कर यीशु मसीह के सलीब को लेकर अर्थात दुख को, कष्ट को, पीड़ा को लेकर भी मैं यीशु की आज्ञाओं को मानते हुए यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। वो कहता है यदि कोई मेरे साथ आए ना आए, मेरे साथ कोई चले या ना चले, मैं अकेले ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु क्या कहते हैं, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, अर्थात उसने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। तो जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमको परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। परमेश्वर ने राजा दाऊद साउल के लिए प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा रहा था कि मैं तेरे राज्य को स्थिर करूंगा, मैं तेरे राज्य को स्थिर करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे सामने कोई भी शत्रु ठहर ना सकेगा। ये परमेश्वर की ओर से राजा साउल के लिए प्रतिज्ञा थी, लेकिन उसने इस प्रतिज्ञा को खो दिया परमेश्वर की बातों को ना मानने के कारण से। हालेलुया। हम सबके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा छिपी हुई है, हम सबके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आशीष है मेरे प्रियो, और जिस घड़ी जिस समय आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो उसी समय परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के लिए फीकी हो जाती है, क्योंकि वचन के अनुसार आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। आज्ञा मानोगे तो प्रतिज्ञा आपके जीवन में आएगा, आज्ञा नहीं मानोगे तो जहां आज्ञा नहीं है वहां प्रतिज्ञा भी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना, तुच्छ जाना। देखिए 22 वचन में क्या लिखा है, तब साउल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। अब देखिए जैसे ही परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए तुच्छ जाना, उसके जीवन से पवित्र आत्मा निकल गया, परमेश्वर की सामर्थ निकल गया, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से निकल गया। उसके बाद दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। किसको? राजा साउल को दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा, और जैसे जैसे दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा वो बहुत पीड़ा में था, बड़ा तकलीफ में था। तो किसी ने कहा प्रभु के भजन करने वालों को बुला ले, वो भजन करेंगे तो तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। तो क्या किया दाऊद? उस समय बहुत छोटा था, बालक था, बहुत अच्छा प्रभु के गीतों को गाने वाला व्यक्ति था। लोगों ने बताया दाऊद नाम का एक व्यक्ति है जिसे तू बुला ले, वो बीड़ा बजाकर गीतों को गाएगा, प्रभु के भजन करेगा और तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। दाऊद आया और वो गीत गाया करता था और साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करता था। हालेलुया। ये वो दाऊद है जिसको परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट करके दाऊद को अगला राजा होने के लिए चुन लिया था, जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरने लगा और उसके गीत गाने के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातें हमें सुनना और मानना है। परमेश्वर की बातें कहाँ हैं? परमेश्वर के वचन। ये बाइबल परमेश्वर की बातें हैं। जब आप इसे पढ़ते हो, सुनते हो, आपको इसको परमेश्वर की बातें समझकर ग्रहण करना है, अंगीकार करना है और इसमें लिखी हुई एक एक बातों को आपके जीवन में अपनाना है मेरे प्रियो। तब आपके जीवन में परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन क्या कहता है? निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन ध्यान देकर सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया,
निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन, ये वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे स्वयं परमेश्वर बातें कर रहा है। परमेश्वर खुद बता रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी को आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बीमार होने नहीं दूंगा। संसार में जितनी भी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, उनमें से एक भी बीमारी मैं तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी बातों को सुनना होगा, मेरे वचन को सुनकर उसको पालन करना होगा, मेरी आज्ञाओं को मानना होगा, तब मैं तेरे जीवन से हर एक बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया। तब मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर बनकर रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे अपनी बातें हमसे कह रहा है, मेरे प्रियो, हमसे कह रहा है कि जब हमारे जीवन में, हमारे आसपास में जो महामारी, जो बीमारी, जो समस्याएं, जो भी चल रहा है, उससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है, उसके ऊपर विजय कैसे पा सकते हैं, हर एक बीमारी से चंगे कैसे हो सकते हैं, हर समय अच्छे स्वास्थ्य को और चंगाई को कैसे पा सकते हैं, केवल और केवल परमेश्वर की सुनने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सुनने के द्वारा, परमेश्वर की बातों को मानने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा ही आप चंगे रह सकते हो मेरे प्रिय। परमेश्वर वायदा करता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। जो भी बीमारी है वो किसकी बात मानता है? परमेश्वर की। जिन बीमारी के लिए डॉक्टर जवाब दे देता है, जो समस्याओं के लोग अपना हाथ उठा देते हैं मेरे प्रियो, उन सारे समस्या और बीमारी से केवल और केवल परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है, चंगा कर सकता है। उसके लिए आपको परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की बातों को ध्यान देना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तो कहता है, जो मेरी सुनेगा, जो मेरी बातों को मानेगा, जो मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा, मेरी विधियों का पालन करेगा, मैं उन पर कोई भी प्रकार के रोग आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें केवल और केवल परमेश्वर की सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की। तो शैतान जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से अटैक करता है, कैसे शैतान हमारे जीवन में उसको मौका मिलता है हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए। कब? जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसी समय शैतान को मौका मिलता है और वो हमारे जीवन में आक्रमण करने लगता है। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि इसलिए परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में नहीं होगा, परमेश्वर की आशीष इसके जीवन में नहीं होगा, मुझे आसानी से इसके जीवन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए शैतान आकर अटैक करता है, नाना प्रकार की समस्या और परेशानियों को लाकर शैतान अटैक करता है, क्योंकि हमने प्रभु की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। कई प्रकार से शैतान अटैक करता है। हालेलुया। तो जो लोग, शैतान क्या करता है? परमेश्वर की बातों से हमें भटकाने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए हम मनुष्य को मजबूर करता है, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात को ले आता है ताकि ऐसे समय में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ सके। लेकिन जो ऐसी परिस्थिति, हालातों में परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ता, वही एक सच्चा विश्वासी ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में दुख सुख लगा रहेगा, परेशानी समस्या आते जाते रहेंगे, कई प्रकार से आपके जीवन में मोड़ आएंगे, लेकिन वही सच्चा विश्वासी है जो हर परिस्थिति, हर समय में परमेश्वर की आज्ञाओं में स्थिर खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अंधकार में नहीं है, परमेश्वर के प्रकाश में है, परमेश्वर के प्रकाश में। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है और बातें करते हुए उसको आज्ञा देता है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक ध्यान से सुनिएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा
और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर बातें कर रहा है। परमेश्वर अपनी बात अब्राहम के सामने रख रहा है। यदि तू मेरी बातों को मानेगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानकर अपने देश, अपनी निज भूमि, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाएगा जिसे मैं तुझे दिखाने पर हूं, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तुझे लोगों के लिए एक आशीष का मूल ठहराऊंगा। हालेलुया। यदि तू मेरी बातों को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आशीष नहीं दिया, परमेश्वर ने पहले उसको देश में लेकर नहीं गया। परमेश्वर ने अब्राहम के सामने चुनाव रखा, चुनाव रखा। परमेश्वर आपके सामने, मेरे सामने चुनाव रखता है। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, कभी किसी को परमेश्वर एकदम से दबाव नहीं डालता कि तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा, तुझे मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलना होगा, तुम मेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार करना होगा। परमेश्वर दबाव नहीं डालता, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर चुनाव रखता है हमारे सामने, और उसमें से हमको चुनना है जो हमारे लिए अच्छा है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मानोगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर की नहीं मानोगे तो आपके बाजू में शैतान मिलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस जगह को छोड़ और चल, क्योंकि ये जगह तेरे लायक नहीं है। इस जगह पर मैं तुम्हें आशीष नहीं दे सकता, इस जगह पर मैं तुझे बढ़ाना नहीं चाहता, इस जगह पर रखकर मैं लोगों में तुझे ठट्ठा का कारण बनाना नहीं चाहता, इस जगह में रखकर मैं किसी प्रकार के बड़े काम करना नहीं चाहता। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा मैं बड़े से बड़े काम करना चाहता हूँ। अब्राहम, चल इस जगह को छोड़ और निकल, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम कह सकता था, नहीं प्रभु मुझे यही जगह रहना है, नहीं प्रभु यही मेरा पूरा परिवार है, मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहते आया है, नहीं प्रभु मैं इस देश को छोड़कर कहां जाऊंगा, प्रभु जो करना है आप यहीं पे कीजिए। ऐसा यदि वो बोलता, यदि ऐसा वो सोचता, यदि ऐसा बोलकर वो ठहरा रहता, वो कभी भी वो आगे बढ़ता नहीं, कभी भी आशीष नहीं पाता, और आज उसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर की बातों में जो आज्ञा था उस आज्ञा को पालन करने के लिए बाइबल में लिखा है 4 वचन में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया, बोलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं भी चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे जब बातें करता है तो उसकी बातों में आपके लिए आशीष होता है, उसकी बातों में उसकी आज्ञा होता है, उसकी बातों में आपकी समस्याओं का हल होता है, उसकी बातों में आपकी विजय पाने का मार्ग होता है, उसकी बातों में आपके लिए शांति होता है, उसकी बातों में आपके लिए अच्छे भविष्य होता है, उसकी बातों में आपके जीवन का सब प्रकार का आशीष छिपा रहता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की बातों सुनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने माना, अब्राहम चला उसके अनुसार, अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और चला। और उस समय से हम देखते हैं लगातार परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता रहा, लगातार परमेश्वर अब्राहम से बातें करता रहा, लगातार परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता रहा। हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को माना और उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति का निर्माण परमेश्वर ने किया। और उसकी जाति में, उसके वंश में परमेश्वर ने राजाओं को खड़ा किया मेरे प्रियो, न्यायियों को खड़ा किया मेरे प्रियो, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया मेरे प्रियो, और उसी के वंश में से
परमेश्वर ने जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। मालूम है आज आप और मैं नहीं जान पाएंगे कि आज से 10 साल के बाद हमारे जीवन में और हमारे परिवार में या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी में क्या क्या परमेश्वर करने वाला हमको नहीं मालूम, लेकिन आप विश्वास योग्यता उसकी मानेंगे, उसके आज्ञा का पालन करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के बड़े बड़े और चमत्कार का काम करेगा। आमीन। हालेलुया। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर की बात मानेंगे कि नहीं। चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को चुनता है और उन्हीं को आशीष देता है जिनका चुनाव परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आशीष, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर उसको आशीष दिया, परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा। आमीन। मरकुस 6 अध्याय उसको 39 वचन निकालेंगे। मरकुस 6 अध्याय उसको 39। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मरकुस 6 अध्याय उसका 39 वचन। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। सो वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। हालेलुया। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा चमत्कार की घटना हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वो चमत्कार जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को खिलाता है। कितने लोगों को? कितनी रोटी? मछली कितना? 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 से अधिक भूखों को यीशु मसीह ने खिलाया। यहां भी एक चमत्कार हुआ है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार को देखना चाहते हो, परिवार में चमत्कार को देखना चाहते हो, या फिर अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी में, पारिवारिक जीवन में, कोई भी क्षेत्रों में आप बड़े चमत्कार को देखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर ने जो बोला है उसको कीजिए, वो चमत्कार आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह इन्हें क्या क्या दे रहा है? क्या क्या दे रहा है? सबको घास पर पाती पाती बैठा, बारी बारी से 100 करके, 50 करके सारे लोगों को बैठा, और लोगों ने उनकी बात मानकर बैठ भी गए। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, भोजन नहीं उनके पास कोई बड़ा सा चूल्हा में बहुत सारा खाना बनाया ऐसा अवस्था भी नहीं है, या फिर कोई खरीद के बहुत सारा भोजन ला रहा है, ये भी नहीं, वहां पे कुछ नहीं है। केवल और केवल प्रभु की बातों को मानकर विश्वास के साथ लोग बैठ रहे हैं कि हमें भोजन मिलने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हो आप समझ जाओगे ना तो आपके जीवन का आधा समस्या ऐसी खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह के पास क्या था? केवल और केवल 5 रोटी और 2, और यीशु मसीह कहता है मैं इस मछली और इस रोटी में से सबको खिलाऊंगा, इसलिए सबको बैठा दो। हमारे घर में जब कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, सबसे पहले हम नहीं खाते हैं। और यहाँ पे आसान भी नहीं है यीशु मसीह और उनके चेलों के पास। 5 रोटी 2 मछली कितने लोगों को? एक रोटी बांट दो, 5 जन को मिलेगा। मछली बांट दो एक जन को, 2 जन को मिलेगा। खाया कितने लोग टोटल? 7 लोग ही खा पाएंगे ऐसे एक बांट दिया तो। बैठाया कितने लोगों को? 5000 से अधिक लोगों को। हालेलुया। जहां पे इस मसीह ने विश्वास को दिखाया, मैं इस रोटी मछली से खिलाऊंगा, और लोगों को आज्ञा दिया, लोगों ने भी इस मसीह के विश्वास में सहमत होकर उसके आज्ञाओं को मानकर वो भी बैठ गए। हमें खाना मिलने वाला है, हमें रोटी मिलने वाला है,
हमें मछली मिलने वाला है, अच्छा भोजन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा नहीं मालूम। यीशु कह रहे दूंगा, वो देगा हमें, हमें विश्वास है। वो बैठ गए। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आपको लगेगा कैसे होगा, परमेश्वर आपने ऐसा कहा ऐसे कैसे होगा, परमेश्वर आपने ऐसा वचन कहा ये कैसे होगा, परमेश्वर आपने आज्ञा दी ये कैसे होगा, कैसे होगा। सोचना छोड़ दीजिए, मानना शुरू कीजिए। जो प्रभु ने कहा वो आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। उन्होंने आज्ञाओं को माना, उन 5000 से अधिक लोगों ने आज्ञा को माना और वो वहां पर बैठ गए। और बैठने के बाद क्या हुआ, बैठने के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया, उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर दिखाकर परमेश्वर को धन्यवाद, और वो तोड़ते गया, तोड़ते गया, तोड़ते गया, बांटते गया, तोड़ते गया, बांटते गया, तोड़ते गया, बांटते गया। और वचन में लिखा है सबके सब खाकर तृप्त हो गए, सबके सब खाकर तृप्त हो गए। और बचे हुए से टुकड़ों को जब जमा किया गया तो वहां पे लिखा है 12 टोकरी वहां पे बच गया। हालेलुया, हालेलुया। जो था वो पर्याप्त नहीं था, जो बच गया वो ज्यादा था। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, जो प्रभु ने कह दिया उसको जब आप मानोगे मेरे प्रियो, उसी में आपका चमत्कार छिपा हुआ है, उसी में बड़े काम होंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए किया, क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा? क्या आपके लिए परमेश्वर नहीं करेगा? निश्चय करेगा। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए समर्पण कीजिए, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए समर्पण कीजिए। निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 28 अध्याय उसका 18 से 20 वचन, इसको बोला जाता है ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह का महान आज्ञा। यीशु स्वर्ग में जाते हुए अपने चेलों को सबसे बड़ी और महान आज्ञा दिया। वो महान आज्ञा क्या था? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सारे जातियों को, लोगों को क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह की महान आज्ञा। मेरे प्रियो, हर एक आज्ञा में आशीष छुपा है। इस आज्ञा में जब आप इस आज्ञा को भी मानोगे, इस आज्ञा का भी आप जब आप पालन करोगे, आप चुपचाप अपने घर में बैठे नहीं रहोगे, अपने कलीसिया में चुपचाप नहीं रहोगे, आप प्रभु की सेवकाई करने के लिए उतर पड़ोगे। हालेलुया। आप लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाने लगेंगे, लोगों को जाकर प्रभु के बारे में बताने लगेंगे, लोगों को प्रभु के पास लेकर आने लगेंगे, क्योंकि प्रभु की महान आज्ञा है कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाकर मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। तो आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे और फिर आप मानकर दूसरों को आप प्रभु की आज्ञा को मानना सिखाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5 और 6 अध्याय में, तो कहता है कि जो मेरी छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मानता है और दूसरों को भी उन आज्ञाओं को मानना सिखाता है, उसको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, और प्रभु ने वायदा किया जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले। आपको और मुझको लोग कैसे जानेंगे कि हम यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, जितनी आज्ञाएं हैं उसमें से
और वो आज्ञा क्या है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि सारा संसार इस आज्ञा का पालन करने लगे मेरे प्रियो, युद्ध लड़ाई होना, जाति धर्म को लेकर युद्ध लड़ाई होना, ये सब बंद हो जाएगा और सारे संसार में परमेश्वर की शांति आ जाएगा। हालेलुया। यदि इस आज्ञा को लोग मानने लगे, यदि आप और मैं इस आज्ञा को मानने लगे कि हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखें, तो कोई भी जाति भेदभाव उच्च नीच को नहीं देखेगा। वो केवल और केवल प्रेम करेगा और प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है, बुराइयों को हटा देता है और प्रेम शांति को लेकर आता है। हालेलुया। अब जहां भी जाओगे शांति आपके साथ जाएगा, जहां भी जाओगे मसीह का प्रेम आपके साथ जाएगा, जहां भी जाओगे मेल मिलाप आपके साथ जाएगा, जहां भी जाओगे खुशियां और आनंद आप लेकर जाओगे, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा है और वो आज्ञा लोगों के जीवन में आपके द्वारा शांति, प्रेम, मेल मिलाप, आनंद, धीरज और आशीष को लेकर जाएगा। हालेलुया। लोग कहेंगे ये बहन जब भी आती है, ये भाई जब भी आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, इनका हमारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, ये जो भी हमें सिखाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा है, इसके आने से झगड़ा बंद हो जाता है, इसके आने से दुश्मनी खत्म हो जाता है, ये कैसे लोगों का मेल मिलाप करा देता है, देखो माहौल में बदल देते हैं जब ये भाई ये बहन आते हैं, तो क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लेकर हम चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग कैसे जानेंगे? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तब लोग जानेंगे क्या मसीह के चेले हो। नहीं तो मसीह को बदनाम करने वाले बहुत है, मसीह को बदनाम करने वाले बाहर वाले तो है ही, कलीसिया के लोग भी मसीह को बदनाम कर रहे हैं। अब विश्वासी तो बदनाम कर ही रहे हैं, विश्वासी लोग भी मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और बुराई और गलत काम करते हैं। हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु ने चुना है कि हम मसीह के नाम को महान करें, मसीह के नाम को लोगों के सामने ऊंचा उठाएं, ताकि मसीह के नाम को लोग आदर करें। और वो कैसे होगा? आपका और मेरा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के प्रेम एक दूसरे के साथ करने से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मसीह की आज्ञाओं को मानोगे, नफरत आपके जीवन में नहीं होगा, किसी के लिए बैर आपके जीवन में नहीं होगा, नाराजगी आपके जीवन में नहीं होगा, शत्रुता आपके जीवन में नहीं होगा, किसी के लिए बुराई आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि मसीह की आज्ञा है मुझे प्रेम करना है। तो आपके दिल में, मन में, आपके होठों में प्रेम और प्रेम ही होगा। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 वचन। यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं को मानता है वो मसीह यीशु के प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। क्या आप मसीह में बने रहना चाहते हो? क्या आप मसीह के प्रेम में बने रहना चाहते हो? क्या मसीह के स्वभाव में बने रहना चाहते हो? क्या मसीह की आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर में बने रहना चाहते हो? तो यीशु कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में, जैसा मैं पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहता हूं, वैसे ही यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम भी मेरे प्रेम में। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के प्रेम में बने रहने का भी एक कारण है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? हम उसकी आज्ञाओं को। शैतान क्या चाहता है? आज्ञा मानना। बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, चर्च जा, जो करना है कर तू, विश्वासी बनकर जीवन जी, लोगों के सामने अच्छा विश्वासी बन, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान। कठिन है, तुझे बहुत नुकसान होगा, बहुत दर्द सहना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मान। ये कौन कहता है? शैतान। तो कैसे आप परमेश्वर में बने रहोगे? परमेश्वर में बने रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में होने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में आने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको मानना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर में चंगाई और स्वस्थता को पाए रहने के लिए परमेश्वर की
की आज्ञाओं को मानना है। बाइबल शुरू से लेकर आखिरी तक परमेश्वर की बातों को बताता है। जब आप और मैं परमेश्वर की बातों को सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर अपनी सारी बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आपको शिकायत नहीं रहेगा, प्रभु ने ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं किया, प्रभु ने ऐसी आशीष मुझे क्यों नहीं दिया, प्रभु ने ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में क्यों नहीं किया, प्रभु ने ऐसा छुटकारा मुझे क्यों नहीं दिया। आपको शिकायत नहीं रहेगा जब आप प्रभु की बातों को मानने लगोगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर शैतान को हमारे जीवन से दूर करें। जैसे परमेश्वर की बातों को मानकर शैतान को दूर करते हैं, वैसे ही आप करेंगे और परमेश्वर से हम करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर क्या, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जो वचन आज हमने सुना है मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे, परमेश्वर हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकें, परमेश्वर की बातों को सुनकर पालन कर उसकी आज्ञाओं को मान सके। परमेश्वर हमें से हर एक को शक्ति दे। अपने आप को समर्पण करें मेरे प्रियो। आज तक आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा नहीं होने का कारण, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश नहीं होने का कारण, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आने का कारण, आपके जीवन में हमेशा बेचैनी, व्याकुलता और डर रहने का कारण, आपके जीवन में शैतान का अटैक होने का कारण केवल एक ही है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आज तक मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना, मुझे क्षमा कर प्रभु, इस कारण से मैं आशीष नहीं पा सका, असफल होते गया, मेरे जीवन में परिवार में शैतान का अटैक होते रहा प्रभु। लेकिन आज मैंने आपके वचन को सुना है, आज मैंने आपकी आज्ञाओं को सुना है प्रभु, आज से मेरी सहायता कर कि मैं संसार की बातों पर ना आकर, शैतान की बातों पर ना आकर प्रभु, आज से मैं तेरी बातों को मानूं, तेरी आज्ञाओं का पालन करूं, और जो आशीष, जो प्रतिज्ञा, जो प्रकाश तूने मेरे लिए रखा है, उससे मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं। मसीह यीशु के नाम से यहाँ पर मुझे देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज से ये भाई, आज से ये बहन प्रभु की आज्ञा को मानने वाले बन जाए। शैतान जो लोगों को भरमाता है, शैतान जो लोगों को बहकाता है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, उस शैतान को मैं हर एक के जीवन से मैं दूर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से शैतान का कार्य नष्ट हो जाए, परमेश्वर का पुत्र हर एक के जीवन में प्रकट होकर उनको परमेश्वर के पुत्र के आज्ञाकारी बनाने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज से ये भाई, ये बहन इस बात का चुनाव करे, अब्राहम के समान मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज के वचन के अनुसार हर एक जो निर्णय ले रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी वो आपके आज्ञाकारी बने प्रभु, और तेरी आशीष उनके जीवन में उतरने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद पिता आज की सभा के लिए। हर एक देखने सुनने वाले लोगों को मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में करता हूँ। अपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।